हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए 4 कथनों 1 से 4 को पढ़िए, जिनमें से किन्हीं 2 कथनों में गलतियां हैं। कथन 1, एक जल में सांस लेने वाला जीव वायु में सांस लेने वाले जीव की अपेक्षा श्वसन सतह के संवातन पर अधिक ऊर्जा खर्च करता है। कथन 2, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़े खाली हो जाते हैं। कथन 3, निःश्वसन के दौरान फेफड़ों में गैसों का विनिमय अवरुद्ध हो जाता है। कथन 4, धमनीय रक्त की CO2 सांद्रता द्वारा श्वसन गतियां नियंत्रित होती हैं। उपरोक्त इन 2 कथनों में गलतियां हैं। अब हमें गलतियों के बारे में बात करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक जल में सांस लेने वाला जीव वायु में सांस लेने वाले जीव की अपेक्षा श्वसन सतह के समातर पर अधिक ऊर्जा खर्च करता है, तो यह कथन सही है। सही इसलिए क्योंकि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, उनको अप्रत्यक्ष रूप में ऑक्सीजन मिलती है। प्रत्यक्ष यानी घुलनशील रूप में मिलती है, और फिर उसको अवशोषित करने के लिए इनको विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि अगर हम बात करें, वायु में सांस लेने वाले जो जीव हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ये कथन सही है। दूसरे कथन पे बात करें, तो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़े खाली हो जाते हैं, तो यह कथन जो है, ये गलत व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें, तो हम जानते हैं कि बलपूर्वक निःश्वसन के बाद कुछ आयतन जो होती है वायु की, वो सुरक्षित रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं निःश्वसन निःश्वसन सुरक्षित आयतन। निःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी कुछ आयतन जो बचती है, लगभग 1000 से 1100 ml वायु संग्रहित रहती है। इसलिए यह कथन गलत हो गया। तीसरे कथन पे आते हैं। ये कह रहा है, निःश्वसन के दौरान फेफड़ों में गैसों का विनिमय अवरुद्ध हो जाता है। तो निःश्वसन, अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें, एक होता है अंतःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। तो अगर हम बात करें, यह दोनों प्रक्रियाएं सामान्य शब्दों में हम कहेंगे ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, यानी गैसों का आदान प्रदान इस वक्त ही होता है। इसलिए यह भी कथन गलत हो गया। चौथे के बारे में बात करें, धमनी रक्त की CO2 सांद्रता द्वारा श्वसन गतियां नियंत्रित होती हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अंदर बढ़ जाती है, तो धमनियाँ क्या करती हैं, श्वसन दर को फिर से बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी सही व्याख्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें गलत व्याख्या के बारे में, तो हमारा दूसरा और तीसरा जो व्याख्या है वो गलत है। तो यानी हमारा विकल्प जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।